हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा आज हम लोग अपना क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बेटा अपना अबाउट द न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन ये हमने कवर अप कर लिया है। नाउ आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन इधर से आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप लोग बेटा इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना, जैसा मैं लिखवा रही हूँ वैसा। नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट आपका। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अपना बोर्ड का टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से बनते हैं और उनका आंसर हमें किस तरह से बेसिकली लिखना है। ठीक है, सो अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। बेटा देखो, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हम बहुत पढ़ेंगे यहाँ पर एनिमल और प्लांट दोनों का। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन, देन हम लोग पढ़ेंगे प्लांट का। तो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली अगर हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि किसी भी एक चीज को दूसरी जगह तक लेकर के जाना। तो कोई भी जो चीजें हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन है, बहुत सारे हमारे जितना भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे हमने डाइजेशन तो देख लिया। ठीक है, बट अब उनका आगे ट्रांसपोर्ट कराना है सारे सेल्स के पास, सारे टिश्यूज के पास, सारी मसल्स के पास। तो वो कैसे होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ 3 थिंग्स। तो यहाँ पर 3 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्टली दैट इज द ब्लड। विद द हेल्प ऑफ द ब्लड जितना भी न्यूट्रिशन है वो हमारा मूव करेगा। सेकेंड, मूव कैसे करेगा, ब्लड के साथ। ब्लड किसमें मूव करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, और ब्लड बेसिकली पंप कहाँ से होगा, दैट इज द हार्ट। तो ये 3 चीज हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अपना एनिमल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, सो अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग डालते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, ठीक है, एनी सब्सटेंस absorbed or synthesized in one part of body moves to other part of the body। ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बेटे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। चाहे तो वो ऑर्गेनिज्म बेटा यूनिसेल्युलर हो, ठीक है, या तो वो यूनिसेल्युलर हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर हो। ठीक है, तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा। यूनिसेल्युलर काफी सिंपल वे में होता है, तो ये हमारा आता नहीं है, इसके बारे में कोई पूछा नहीं जाएगा। बट हाँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है कि जो इनका सेल है, इनके सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म ही मूव करता रहता है। तो उस मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म उसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोसिस, और इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सो विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें मल्टी सेलुलर में सारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर। बट हम लोग यहाँ पर जो बेसिकली बात कर रहे हैं दैट इज द प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, दोनों के अंदर ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, जो एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये कैसे होगा, बाय सर्कुलेटरी सिस्टम।
और अगर हम लोग बेटा प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, दैट इज बाय कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्लांट के अंदर होता है हमारा बाय कंडक्टिंग सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग तीन चीजें देखते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा अबाउट द ब्लड, ब्लड के थ्रू होता है। इसके बाद में है हमारा दैट इज द ब्लड वेसल्स, 3 डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। और लास्टली है हमारा दैट इज विद द हेल्प ऑफ द हार्ट। तो ये है हमारे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी अगर हम लोग बात करें कंडक्टिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर 2 वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दीज 2 वैस्कुलर टिश्यूज दे आर टू बी नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ये रहा हमारा, एक है जाइलम टिश्यूज और एक हमारे टिश्यूज होते हैं दैट इज नोन एज फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, जाइलम टिश्यूज का काम क्या होता है? बेसिकली हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। तो ये किसका ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है? वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में। एंड फ्लोएम किसके है इसमें? दैट इज द फूड। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं दैट इज द, जितना भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और फूड किस फॉर्म में बनता है हमारा? दैट इज द ग्लूकोज, जो हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज के अंदर एंड ऑल ऑफ द सुक्रोज विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द लीव्स दे आर टू बी ट्रांसपोर्टेड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम टिश्यूज। ओके, सो ये है हमारा जो ब्रीफ हम लोग अपना आगे पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले बेटा हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? फर्स्ट वन दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट हम हेडिंग यहाँ पर डालेंगे, वेरी फर्स्ट हेडिंग दैट इज द ब्लड। तो सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट द ब्लड। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आगे और भी इसके जो भी ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग बेटा यहाँ पर ब्लड देखें तो ब्लड बेसिकली क्या है? इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अगर आपसे इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नॉट फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ब्लड इज बेसिकली अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हमारा क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो हमारा ब्लड है, अगर हम लोग ब्लड को देखें तो ब्लड हमारा किन किन चीजों से बना हुआ है? सो ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन है। ब्लड हमारी ये 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, एक है हमारा प्लाज्मा और दूसरा है हमारा सेल। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का बेसिकली अगर हम देखें तो प्लाज्मा का कितना कंसेंट्रेशन, कितना अमाउंट ब्लड के अंदर होता है? दैट इज 55%। ठीक है, ब्लड में जितना भी जो टोटल 55% ब्लड है वो हमारा प्लाज्मा से बना हुआ है और 45% उसमें हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेल्स हमारे 3 डिफरेंट टाइप के हैं। एक होता है आरबीसीज। ठीक है, ये जो सेल्स हैं हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक है हमारा दैट इज द आरबीसी, सेकेंड वन दैट इज द डब्ल्यूबीसी एंड लास्ट वन दैट इज द प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर सेल्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ डिटेल में एक बार बताती हूँ दैट इज अबाउट द प्लाज्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन दैट इज अबाउट द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है? इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है? दिस इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें प्लाज्मा की तो इसका कलर कैसा होता है? दिस इज पेल येलो कलर। ठीक है, ये क्या है? ये पेल येलो कलर का है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? जो पूरा हमारा प्लाज्मा है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। तो किन किन चीजों से बना है? यहाँ पर कंटेन 90 से 92% वाटर। ठीक है, 90 से 92% बड़ा वाटर ही होता है इसके अंदर। इसके साथ साथ इसके अंदर यहाँ पर हमारे
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नियर बाय आप यहाँ पर बेटा इसको कह सकते हो कि 7-8%, ठीक है। तो अपना यहाँ पर 7-8% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, लाइक प्रोटीन, प्रोटीन्स हो गए हमारे, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, विटामिन, ठीक है, हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंड लास्टली नियर अबाउट 1% यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। %1 हमारे क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जस्ट लाइक आप कह सकते हो बेटे यहाँ पर, जैसे कि हो गए बाइकार्बोनेट्स हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये जितने भी आयंस होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सॉल्ट्स होते हैं, ये सब हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बहुत सारे होते हैं, तो इन सभी चीजों से मिलकर हमारा क्या बना होता है, दैट इज द प्लाज्मा। ओके, एंड प्लाज्मा इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंड ब्लड इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नाउ सेकंड हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द सेल्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया किस किस चीज से बना हुआ है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि यही सारी चीजें जब आगे मैं एक्सक्रीशन बताऊंगी तो ये उसमें प्लाज्मा वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ओके ना, क्योंकि उसमें हमें हीमोडायलिसिस पढ़नी है, तो हीमोडायलिसिस आपको पता होनी चाहिए, उसमें यहाँ पर प्लाज्मा का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो हम सारा उसमें देखेंगे। नाउ सेकंड है हमारा यहाँ पर अबाउट द सेल्स। तो सेल्स का हमारा कितना परसेंट बड़ा, 45% हमारे सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब सेल्स हमारे कितने टाइप के हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। 3 डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर बेटा सेल्स हैं। कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमारे दैट इज द आरबीसीज। आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। सेकेंड वन WBCs, that is the leukocytes, and last one that is the platelets known as thrombocytes. देखो ये जो बेटा आरबीसी है, आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को इन शॉर्ट मैं HB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इस हीमोग्लोबिन की एबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवा सके। सो बेसिकली जो हमारे आरबीसीज हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर हमारी है WBC। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं, एक्चुअल में क्या होता है कि आरबीसीज के हमारे काउंट भी होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितने प्रेजेंट हैं, मेल में कितने हैं, फीमेल में कितने हैं, छोटे बच्चों में कितने प्रेजेंट होते हैं, कितनी अमीनो एसिड्स की चेन होती है, अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है। इनसे अगर आरबीसी ज्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, आरबीसी कम हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, इसके बारे में हमें बड़ा कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब मैं आपको नहीं लिखवाने वाली हूँ। सिर्फ इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा ये बता दे रही हूँ कि ब्लड में बेसिकली जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके फंक्शंस होते क्या क्या हैं। अब ये जो WBCs हैं, ये WBCs हमारे 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं ए ग्रानुलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ग्रानुलोसाइट। बट बेसिकली अभी तक हम लोग जो जानते आए हैं वो क्या है कि जो हमारे WBCs हैं उनका फंक्शन क्या होता है, दैट इज द फाइट अगेंस्ट द डिजीज। तो जितने भी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज, कोई भी अगर पैथोजन एंटर करता है तो उसकी जो फाइट के लिए वर्क करेगा वो कौन वर्क करते हैं, यहाँ पर WBCs करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम इतना लिखते हैं कि ये किस में इन्वॉल्व है, यहाँ पर ये है इन्वॉल्व फाइट अगेंस्ट डिजीज। क्योंकि ये
फाइटिंग में हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर टू बी नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडीज। ओके ना। लास्ट कैटेगरी दैट इज द प्लेटलेट। बेसिकली प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ पर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की हेल्प से जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट होता है। तो कभी अगर चोट लग जाए तो थोड़े टाइम में आप देखते हो कि जो हमारा ब्लड है वो निकलना बंद हो गया, वो बहना बंद हो गया। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर प्लेटलेट्स की एक्टिविटी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड को क्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई एक भी क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो उससे दिक्कत होती है, उससे डिजीजेज होती हैं। तो ये सारे डिजीज, कुछ डिजीज हैं वो हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको नहीं अभी इधर बताने वाली। सो बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स, इनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है बेटा। सो ये है हमारे यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक इनसे बहुत सारे नंबर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अबाउट द सेल, अबाउट द ब्लड। बट हाँ, नेक्स्ट जो मैं टॉपिक अपने स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से बेटा काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है हमारी कैपिलरीज। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप की हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, इनसे नंबर ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आते हैं इनसे डिफरेंस बिटवीन भी आता है इनका पूछने का, तो मैं वो अब आपका नेक्स्ट जो स्टार्ट कराती हूँ दैट इज द ब्लड वेसल्स। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया अबाउट द ब्लड। नाउ सेकंड हम लोग प्रोसीड करते हैं ब्लड वेसल्स। देखो बेटा, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स देखते हैं अपना। ब्लड वेसल्स अगर हम लोग यहाँ पर बेटा बात करें तो हमारी कौन कौन सी 3 डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं, कौन कौन सी। वेरी फर्स्ट दैट इज द आर्टरीज, सेकेंड वन दैट इज द वेन्स एंड थर्ड वन दैट इज द कैपिलरीज। ओके, आर्टरीज और वेन्स का मैं आपको एक बार डिफरेंस लिखवाती हूँ। मेजरली इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कैपिलरीज का आपको मैं थोड़ा सा सेपरेट लिखवाऊंगी। आर्टरी और वेन, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस बिटवीन है काफी बार पूछा गया है। दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो आर्टरीज होती हैं, मैक्सिमम हमारी बॉडी की जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑल ऑफ द आर्टरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जितनी भी हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी आर्टरी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करवाती हैं, कैरी करती हैं। एक्सेप्शन है एक पल्मोनरी आर्टरी, वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है ना। सो ये क्या करते हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट to various part of body except बेटा कैरी ब्लड से यहाँ पर कैरी O2 रिच ब्लड लिख देते हैं। ठीक है ना, कैरी O2 रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज deoxygenated blood to the lungs। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, दैट इज द O2 रिच। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, दैट इज द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है ना। तो ये है हमारा फर्स्ट डिफरेंस आर्टरी। अब इसका हम वेन्स का देखते हैं।
जितनी भी वेन्स है सारी वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ट्रैवल करवाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, इकलौती ऐसी वेन जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, कैरी deoxygenated, that is the CO2 rich blood to left atrium from different part of body except पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमेशा याद रखना। पल्मोनरी वेन ये क्या करती है, कैरीज oxygenated blood, carries oxygenated blood to the heart, ठीक है। लंग से हार्ट तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन करती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेटा वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बेटा अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काफी अच्छे से लर्न कर लेना। बहुत बार ये आपको डिफरेंस यहाँ पर बेटा पूछा जाएगा कि इसमें जो आपके आर्टरीज और वेन्स है उनका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। नाउ सेकंड डिफरेंस पे आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर अपना सेकंड डिफरेंस देखो, जितना भी जो अगर हम देखें आर्टरीज, बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं उनका साइज कैसा होता है, वो ब्रॉड होती हैं, ठीक है ना। आर्टरीज कैसी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, मोटी होती हैं, उनकी थिक वॉल होती है, ठीक है ना। तो ये कैसी होती हैं, दे आर ओके ना, ये ब्रॉड होती हैं। और अगर हम वेन्स की बात करें बेटा तो इनकी वॉल कैसी होती है, ये थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर लेस मस्क्यूलर होती हैं ये कंपैरेटिवली। अगर हम इससे बात करें आर्टरी से तो वेन्स दे आर नैरो, तो वेन्स हमारी कैसी हैं, पतली होती हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें अपनी बॉडी में तो जो हमारे ऐसे हाथों पे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होते हैं तो वो सब हमारे क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। तो वेन्स यूजुअली दे आर सुपरफिशियल, बट अगर हम आर्टरीज देखें तो आर्टरीज अंदर की तरफ होते हैं। तो आपने देखा होगा कभी अगर ब्लड प्रेशर मेजर करवाया है तो उसमें क्या होता है, पंपिंग करते हैं जिससे बहुत वो टाइट हो जाता है, तो उससे आर्टरी का हम लोग अपना जो ब्लड प्रेशर है वो मेजर करते हैं। तो अंदर आर्टरीज दे आर डीप सीटेड वाइल वेन्स दे आर सुपरफिशियल। तो ये कैसी होती हैं, दे आर डीप सीटेड एंड ये कैसी होती हैं बेटा, सुपरफिशियल होती हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा फास्ट ब्लड होता है। फास्ट ब्लड होने की वजह से, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से जो हमारे यहाँ आर्टरीज हैं इनके अंदर वाल्व एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट, ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड फास्ट है एंड वाल्व्स आर एब्सेंट।
बाकी अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो वेन्स में ब्लड प्रेशर स्लो होता है। ब्लड प्रेशर स्लो, इसीलिए इनके पास वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा, आप लोगों ने हिल्स क्लाइंबिंग गेम खेला होगा सब लोगों ने, ठीक है? तो उसमें देखते हैं ना कि भाई एक साइड हमारा रेस का होता है, एक साइड पेट्रोल होता है। तो रेस, अगर कोई बहुत ऊंची चट्टान पे माउंटेन में जा रहे हो तो रेस दबाए चले जाओ तो एकदम जाता है। तो जो हमारा आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से आ रहा है तो जो एकदम से अपना जो ब्लड है वो सीधा एकदम से पहुंच जाएगा। बट अगर आपके पास हिल्स क्लाइंबिंग में अगर पेट्रोल कम है या आपने जो बाइक या कार जो चूज कर रखी है वो अगर उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, वो चढ़ाई पर नहीं चढ़ पाएगी, तो क्या होगा, वहां से उसके चांसेस हैं कि वो पीछे की तरफ बैक फ्लो कर जाए। तो सेम ऐसा ही हमारे यहाँ पर बेटा वेन्स में भी होता है कि अगर वेन्स में ब्लड प्रेशर क्योंकि बहुत स्लो है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर जा रहा है, अगर वाल्व एब्सेंट होंगे तो इट इज पॉसिबल कि जो आगे ब्लड गया है वो वापस से बैक फ्लो कर जाए। सो टू प्रिवेंट बैक फ्लो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ द रूट ऑफ द वेन, वहां पर हमारे वाल्व्स लगे होते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा यहाँ पर कुछ थे डिफरेंस बिटवीन, जो आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इतने डिफरेंस बिटवीन लिख देना, सारे के सारे बढ़िया एकदम मस्त, और इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत ज्यादा इसका कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इतना लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, दैट इज द कैपिलरीज। थर्ड ब्लड वेसल हमारी क्या है, दैट इज द कैपिलरीज। अगर बेटा हम कैपिलरीज की बात करें तो आर्टरी और वेन के टर्मिनल पोर्शन पे बहुत सारी पतली पतली हेयर लाइक, ठीक है, हेयर लाइक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो जो आर्टरीज का, वेन्स का जो ब्लड होता है वो सिर्फ कैपिलरीज के पास जाता है, और कैपिलरीज इकलौती ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हर एक टिश्यू, हर एक मसल के पास में ब्लड को सप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत ही नैरो होती हैं। अगर आप कभी ब्रेन देखोगे ना तो ब्रेन के अंदर भी बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हर एक पार्ट में ब्लड की सप्लाई करवानी है। अब मोटी मोटी आर्टरी वेन तो वहां तक नहीं पहुंच सकती है, ठीक है, उतनी अंदर डीपली नहीं जा सकती हैं, तो उनकी जगह पर क्या जाते हैं, कैपिलरीज की मूवमेंट होती है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, दीज आर द फाइन ब्लड वेसल, फाइन ब्लड वेसल occurring at the terminal of artery and vein, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो बहुत ही ज्यादा पतली वॉल होती है इनकी, दीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो, ठीक है, एक्सट्रीमली नैरो, बहुत कम हो, बहुत पतली होती हैं, और इनका काम क्या होता है, इन्वॉल्व्स इन exchange of gases, waste product, एंड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो ये है हमारा कैपिलरीज का सिस्टम, ओके ना। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज की वॉल थिक क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आर्टरीज की वॉल थिक है? एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि आर्टरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आर्टरीज की वॉल थिक बनाई गई है भगवान के थ्रू। क्योंकि अगर आर्टरीज की वॉल अगर थिक नहीं होती तो जो ब्लड प्रेशर इतना तेज है उसकी वजह से जो भी मसल्स हैं वो मसल्स आप कह सकते हो डैमेज हो सकती हैं, रप्चरिंग हो सकती है। सो कोई भी इंजरी को प्रिवेंट करने की वजह से आर्टरी
आर्टरीज की जो वॉल है वो काफी थिक बनाई गई है, ओके ना। सो सिर्फ यही रीजन है कि आर्टरीज की वॉल थिक क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज, ठीक है ना। सो ये था हमारा अबाउट द ब्लड वेसल। नाउ अब हम लोग अपना बड़ा थर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द हार्ट। और अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो हार्ट के बारे में, कौन सा हार्ट है, दैट इज द ह्यूमन हार्ट, ठीक है।